हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं पार्टिकल्स। लेकिन मैं स्टार्ट करूँ पार्टिकल्स ट्रैकिंग पॉइंट के साथ। जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया कि भाई आप ट्रैकिंग पॉइंट कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेट किया मैंने। यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, F5 शॉर्टकट है। ठीक है, एंड पार्टिकल्स मिलेगा, एंड पार्टिकल्स में जाओ। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे अगर सपोज़ मुझे किसी एक चीज़ को मुझे फुलफ़िल करना हो, फुलफ़िल करने का मतलब क्या, जैसे मुझे किसी एक शेप को भर देना है तो मैं यहाँ पे फिल ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, गोल बताना है तो मैं किसी को गोल, जैसे एक मैंने टारगेट बताया कि भाई मेरे पास एक पार्टिकल्स है, वो घूमते उड़ते फिरते इस बोर्ड पे आके लग जाए तो वो मेरे पास गोल का काम करेगा। ठीक है, इंस्टेंसर जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने लिया और उसको मैंने एज ए इंस्टेंसर मैंने शो कर दिया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मुझे यहाँ से ऊपर से नीचे गिराना हो, करना हो, तो इंस्टेंसर का मतलब क्या होता है कि मैंने एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल की जगह मैं कुछ और चीज़ों को कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे बोतल, मैंने पार्टिकल लिया, पार्टिकल को मैंने बोतल में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं वहाँ पे इंस्टेंसर भी यूज़ कर सकता हूँ। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रिएट एमिटर। क्रिएट एमिटर में हम लोग गए, यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू स्टार्ट फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बस है F4 फोकस, आ जा भाई। ये इसमें कुछ ना कुछ काम चल रहा है। जैसे मैं प्ले करूँ, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं बस ये मैं ओमनी पे गया, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन है मेरे पास और भी चीज़ें। तो पहले समझो डायरेक्शन क्या काम करता है। डायरेक्शन पे गए, यहाँ पे मैंने देखा है भाई, देखो नीचे जा रहा है। अभी मेरे पास जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के टाइप्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास पार्टिकल, जैसे मेरे पास पहले तो मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग पुराना वर्जन अगर यूज़ करते हैं माया 2016, 17, 18, तो ये दो टाइप में मिलेगा, एक पार्टिकल मिलेगा और एक एंड पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, जितने लेटेस्ट वर्जन में यूज़ करोगे तो आपको ये दो एक ही पार्ट में दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे लेगेसी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। तो पहले दो मेन्यू हुआ करते थे, अब एक ही मेन्यू में एडजस्ट कर दिया। मतलब माया वालों के पास कुछ बचा नहीं, क्या करें, तो उन्होंने कस्टमाइज़ कर दिया। ठीक, अभी देखो यहाँ पे एमीटर। एमीटर का मतलब क्या, जैसे सोर्स है उससे आपका पार्टिकल्स निकलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एमीटर। ठीक है, जो पार्टिकल्स तो निकल रहा है, ये पार्टिकल्स मेरे पास धीमे धीमे छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे निकल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो इसमें मेरे पास ये दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई भी एक चीज़ है जो ऊपर से लेकर नीचे गिरे, तो इसने अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक दे रखा है। तो मैं इसको फिलहाल में मैंने दिखा दिया भाई, मेरे पास एक पार्टिकल ये है, एमीटर मैंने क्रिएट किया। एक मैं दूसरा एमीटर क्रिएट कर लेता हूँ। दूसरा एमीटर मैंने क्रिएट किया, W प्रेस कर दिया और आप इसको उठा के ले जाओ। ठीक है, दोनों में ज़रा डिफ्रेंसेस देखो पहले ना, Alt V प्रेस करते हैं ना ताकि ब्लैक से दिखे आपको। गॉट इट? Alt V जादू। रोक के करना क्या, दिख रहा है पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे तो मेरे दिख रहे हैं भैया पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अभी ये पार्टिकल्स को मुझे क्या चाहिए, एक डायरेक्शन में देना है। तो देखो यहाँ पे मैं इस एमीटर को एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बस एमीटर, ये पार्टिकल्स, एमीटर का पैरामीटर यहाँ पे, ये पार्टिकल्स है। तो ये दो चीज़ें अगर देख रहे हैं तो हम लोग देखो इसमें न्यूक्लियस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटी है, ग्रेविटी को कर दो 0 तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या, अगर आप यहाँ पे Alt B प्रेस कर दो, Alt B फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, एमीटर, ठीक है, दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखो, ध्यान से देखो तो आपको कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे। ये मेरे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। अभी क्या बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि मैंने एक बड़ा सा कैमरा मैंने यूज़ कर रखा है। बड़े से कैमरे में मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी जो उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दो, एक एमीटर एक पार्टिकल, एक एमीटर एक एंड पार्टिकल। ठीक है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस आपको एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब देखो बहुत पास लाऊँ तो ये कट जा रहा है। इसका मतलब व्हाट, यहाँ पे जो कैमरा है ना, मैं बस यहाँ पे कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट। ठीक है, मैं अगर चीज़ों को मैनेज करता हूँ, यहाँ पे कैमरा 1 है, मतलब बताया कि एक के बाद आपको दिखेगा नहीं। जैसे हम लोग को एक पॉइंट अपने आंखों के सामने लेके आए तो एक पॉइंट के बाद हमें दिखना स्टार्ट नहीं होता, दिखना बंद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.001 डन। अभी देखो तो दिख रहा है क्या, गॉट इट? तो अभी ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखेंगे। चलो एक छोटा सा, जैसे मैंने ट्रैक पॉइंट ले रखा तो उसके बाद में थोड़ा सा एक बढ़िया सा एक चीज़ को मैं मैनेज कर रहा था यहाँ पे।
मैंने क्या किया 1 2 3 4 एंड 5 डिलीट। ठीक है, एक ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। ज्योमेट्री को मैंने क्रिएट किया, ज्योमेट्री में मैंने यहाँ पे पॉलीगन में गया, जैसे मैंने एक स्पेयर ले लिया, स्पेयर में यहाँ पे जाके मैंने कर दिया स्पेयर, बड़ा सा स्पेयर आ गया। ठीक है, इस स्पेयर को लिया, यहाँ पे एक फिल ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन आता है क्या, ठीक है। तो अगर मैंने स्पेयर ये मैं लेता हूँ और मैंने इसको क्या किया, काम करते हैं यहाँ पे डू वन थिंग, किधर है भाई, यहाँ पे VN स्नैप कर देते हैं, यहाँ पे फोकस कर देना, देखना यहाँ पे ये ट्रैक पॉइंट का बेनिफिट देखना, स्केलिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं इज़ इट पॉसिबल मैं इसको जाके मैं करता हूँ कि ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास एन पार्टिकल में एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिल ऑब्जेक्ट। 4 प्रेस करो, शायद कुछ दिख जाए, दिख रहा है कुछ पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसके चाहूँ तो जैसे मैं प्ले करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे देखो, यहाँ पे आ रहे हैं ना यहाँ पे। अभी ये पार्टिकल्स जो हैं, इन पार्टिकल्स को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, Ctrl+Z, अंडू होता है क्या, होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेरे पास देखो फिल जब हम लोग कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो फिल ऑब्जेक्ट में जाके ऑप्शंस बॉक्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर, रेजोल्यूशन सब कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब कितने रेजोल्यूशन में आप चीज़ों को देना चाहते हो। जैसे आप टेक्सचर का साइज़ देखोगे ना, टेक्सचर साइज़ रेजोल्यूशन में होता है 2K 1K 4K 512 256। ठीक है, वैसे इनका नंबर्स होता है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक, एंड पार्टिकल्स के अंदर जा रहे होते हैं, तो एंड पार्टिकल्स में मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन पॉइंट्स को जाके मैंने क्या किया, भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बॉल्स चाहिए, क्या चाहिए, बॉल्स चाहिए। ठीक है, मैंने बॉल पे क्लिक कर दिया। अभी जाके मैंने सिर्फ वही काम करना था जो मैंने पहले किया, सेलेक्ट दिस वन, एंड पार्टिकल पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल ऑब्जेक्ट, तो बॉल दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया H फॉर हाइट, सॉरी दूसरे को करना था मुझे, इसको दिस वन एंड H फॉर हाइट। ठीक है, अगर आप रेंडर करके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे। तो अगर आप प्ले करके देखो तो प्ले करके भी देखो कि आपके यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स माया सॉफ्टवेयर में देखिएगा, आर्नोल्ड के अंदर अगर आपको देख रहे हो तो उसमें आपको लाइट वेट लगा के देखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कुछ चीज़ तो आपको मिलेंगे यहाँ पे, आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो यहाँ पे। अभी ध्यान रखना, हर एक में रेंडर नहीं मिलता क्या। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ देखो हार्डवेयर इज वर्किंग और नॉट, क्योंकि अभी आप लोगों ने हार्डवेयर यूज़ नहीं किया होगा तो हार्डवेयर भी यूज़ करने को मिलेगा। तो देखा हार्डवेयर में रेंडर आ रहा है। ठीक है, आप चाहो इसमें आर्नोल्ड में जाओगे तो आर्नोल्ड में भी रेंडर मिलेगा, लेकिन जब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा आपने क्या कर रखा हो, लाइट वेट लगा के रखा हो, तो शॉर्टकट में है लाइटिंग। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे बहुत से वीडियोज़ हैं, आप जाकर उसे देख के पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। तो एक सिंपल सा मैंने पैटर्न बताया, अभी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन भी कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एफएक्स के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। एफएक्स एंड लाइटिंग, जैसे देख रहे हो मैंने सिंपल सा कुछ किया नहीं है, मैंने कोई सेटिंग नहीं किया है, बस मैंने सिर्फ एक रेंडर पे क्लिक किया है और रेंडर पे क्लिक करने के बाद ये टाइम ले रहा है, और जबकि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कोई आया आउटपुट। ठीक है, लेकिन इसे मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आप आर्नोल्ड पे डालो और सारा आउटपुट आ जाए, तो उसके लिए भी सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो जिस मैंने आपको दिखाया कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अगर हैं, ये देखो ये डोम दिख रहा है भाई, ये नीचे, सॉरी नीचे यहाँ दिख रहा है, ये डोम यहाँ पे, हमारे देखो कैमरा कहाँ पे है। ठीक है, तो इसे हमें समझना पड़ेगा। फिलहाल में तो मैंने डिलीट कर दिया और मैंने आपको हार्डवेयर के अकॉर्डिंग दिखा दिया। भाई ऐसे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग का पॉइंट भी देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे फिल ऑब्जेक्ट भी देख लिया कि आप फिल ऑब्जेक्ट से आप क्या काम कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे कुछ पेड़ प्लांट कुछ भी लगाना हो आप लगा के मैनेज करके दे सकते हो। तो अभी उसी ट्रैकिंग पॉइंट में आपका काम करने वाला है।